समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने संभल के हालात को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि संभल को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के सांसद हमलावर दिखाई दी सरकार पर और संभल में खास तौर पर जो आदेश संभल को लेकर जारी किए गए हैं उस पर उन्होंने कहा कि संभल को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है और इसी पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए। क्या करूं, तो ये बिल्कुल ही इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें जो वहाँ के अधिकारी कह रहे हैं और एक बायस टोन से जो बात वो कह रहे हैं, मुझे लगता है सबसे पहले तो उन्हें हटा के उनकी बेहतर ट्रेनिंग की जाए ताकि उन्हें पता लगे कि उनके जो जॉब प्रोटोकॉल है उसमें क्या सब आता है। वो एक प्रशासनिक अधिकारी है, एक राजनेता नहीं है, लेकिन लगातार उनके बयान एक नेता की तरह आ रहे हैं। और रही बात नमाज को सार्वजनिक तौर से रोकने की, तो ये जो सरकार है ये लगातार इस देश के फैब्रिक को तोड़ने का काम कर रही है। यहाँ पर कौन सा ऐसा मजहब है, कौन सा ऐसा त्योहार है जो सड़क पे नहीं मनता? आप होली की बात कर लीजिए, आप कावड़ यात्रा की बात कर लीजिए, हमें किसी से आपत्ति नहीं है, बल्कि सब लोग अकोमोडेट करते हैं, सम्मान करते हैं। कावड़ शिविर कई मुसलमान लगाते हैं जब कावड़ी हमारे क्षेत्र से निकलते हैं, तो सब एक दूसरे के मजहब का, ट्रेडिशन का सम्मान करते हैं। नमाज से भी लोगों को आपत्ति नहीं है। ये सरकार जबरदस्ती अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बातें ला रही है। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हाथ में काली पट्टी बांधकर आज नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर आपके सामने है और असदुद्दीन ओवैसी भी वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल के विरोध में ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि तमाम मुस्लिम हाथ में काली पट्टी बांधकर आएं और इस बिल का विरोध करें। और तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि मस्जिद में पहुंचे तो हैं लेकिन हाथ में काली पट्टी बंधी हुई, यानी कि वक्फ बिल का विरोध किया गया है। आज अलविदा जुम्मे की नमाज है। नमाज कुछ समय के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद जो है अदा भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले हाथ में काली पट्टी बंधे हुए नजर आई है। वक्फ बिल को लेकर पहले भी प्रदर्शन दिखे, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया गया, उसमें कई विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए और उसके बाद हमने पटना में भी इसको लेकर प्रोटेस्ट देखा। फिर कल भी प्रोटेस्ट का ऐलान है, आंध्र प्रदेश में भी प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया 29 तारीख को। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज के लिए भी यह ऐलान किया है कि आए तो हाथ में काली पट्टी बांधे। सिमर चावला हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सिमर, अलविदा नमाज को लेकर क्या इंतजाम दिख रहे हैं और क्या जो मुस्लिम नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं मस्जिदों की तरफ, क्या हाथ पे काली पट्टी बंधी हुई है? बिल्कुल राजीव, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें के जरिए दिखा दूं कि किस तरीके के सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर आपको मौके पे मिलेंगे। पुलिस फोर्स जो है, आपको डीसीपी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो खुद यहाँ पर मस्जिदों के बाहर पूरी फोर्स लेकर बाकायदा फ्लैग मार्च कर रहे हैं। रीजन इसका ये है कि जिस तरीके से शासन से आदेश आए हैं कि कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, मस्जिदों के बाहर जो नमाज पढ़ी जाती है उस पर पूरी तरीके से रोक है। तो उसमें अगर किसी तरीके की स्थिति आती है कि मौके पर जो लोग हैं वो नमाज पढ़ते हैं, तो जो फोर्स है वो इतनी होने पाए कि उनको टैकल करने पाए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो डीसीपी हैं इस एरिया के, वो मौजूद है, उनसे एक बार वर्ड्स लेंगे। सर, किस तरीके के आपके इंतजाम में? मैं देख रहा हूँ डिप्लॉयमेंट तो है ही, बट सड़क पर नमाज पढ़ने के जो आदेश आए हैं उसके लिए मना है, उसके लिए कैसे आप लोग टैकल कर रहे हैं? नहीं, हमारी आज जुमे की अलविदा की नमाज है और आज भी और कभी सड़क पे पढ़ने के तो एकदम मनाही है। इस संबंध में हम लोगों ने जो है पीस कमेटी की बैठक भी करा ली है और इनके साथ इनके जो मौलाना हैं, जो कासर काजी हैं, उनके साथ बैठक होगी। सब सहमत हैं, कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। फिर भी हम लोग हर मस्जिद पे और ईदगाह पर अलग से सुरक्षा व्यवस्था लगा रहे हैं। ड्रोन से निगरानी भी कराई जा रही है और कुछ नंबर्स हम लोग लिसनिंग पर भी लिए हुए हैं। ये सब व्यवस्थाएं की जा रही है। कुछ लोगों ने कल स्टेटमेंट दिया था कि नमाज सड़क पे पढ़नी चाहिए, जिसके बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई। उसको आप लोगों ने कैसे डील किया? क्या वो मुस्लिम गुरु अब आप लोगों के कोऑर्डिनेशन में है? हाँ, नहीं, उन्होंने अपना वर्जन वापस ले लिया। उन्होंने ये नहीं कहा था कि पढ़ी जानी चाहिए, उन्होंने कहा था कि जैसे पूर्व में जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, उन्होंने ये कहा था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जो शासन प्रशासन द्वारा जो नियम बताए गए हैं, जैसे जो व्यवस्था की जा रही है, हम सब लोग उसी का पालन करेंगे। तो राजीव, आप देखेंगे इस तरीके का आपको डिप्लॉयमेंट मिलेगा। फ्लैग मार्च जो है बाकायदा हर छोटे से छोटे जगहों पर जहां पर मस्जिद है वो फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पीछे पुलिस फोर्स आपको देखने को मिलेगी। दूसरा सवाल जो आपने पूछा था कि किस तरीके से यहाँ पर काली पट्टी पहनकर जो लोग हैं, जो नमाजी हैं, वो आ रहे हैं। फिलहाल जो नमाज का वक्त है वो शुरू हो गया है। कुछ ऐसी तस्वीरें देखी गई है जहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट जो है वो किया गया है, लेकिन उसमें पुलिस का हस्तक्षेप नहीं है क्योंकि एक तरीके से साइलेंट प्रोटेस्ट है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कोई ना कोई कोताही नहीं बरती जा रही है और बाकायदा इस तरीके से हर आपको क्षेत्र में सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। राजीव, ठीक है सिमर, बने रहे, आप हमारे साथ लौटते हैं आपके पास। ये तस्वीरें भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं कि एआई जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए लोग भी हैं, जो नमाजी भी हैं,
वो हाथों में आप देखेंगे कि काली पट्टी बंधी हुई है। ये आप लखनऊ की भी तस्वीरें देख रहे हैं। समर्थ भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए। समर्थ, लखनऊ से क्या तस्वीरें आ रही हैं? क्या वहां पर भी हाथों में काली पट्टी बंधी है? राजीव, बिल्कुल लखनऊ के ईदगाह में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ नमाज शुरू हो गई है और जितने भी नमाजी आ रहे हैं अधिकतर के हाथ में काली पट्टी बंधी हुई है। ये इसलिए बंधी है क्योंकि ये वक्फ बिल के खिलाफ एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अगली तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो नमाज चल रही है और काली पट्टी पर कैमरामैन से कहूँगा ज़रा फोकस करेंगे कि कई आपको ऐसे यहाँ पर नमाजी मिलेंगे जो इस वक्त रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और वहाँ नमाज अदा करने अलविदा किए आए हैं, लेकिन उनके जो हाथ हैं उनके हाथ में वो काली पट्टी बंधी हुई है। हम थोड़ा सा अब इस तरफ चलकर आपको तस्वीरें दिखाते चलेंगे कि किस तरीके से क्या बूढ़े क्या बच्चे हर कोई यहाँ पर आया हुआ है और नमाज अदा कर रहा है। कैमरामैन गौरव तस्वीरें दिखा रहे हैं और उनके हाथों में आप देखते चलिए ये काली पट्टी बंधी है। जितने नमाजी आ भी रहे हैं उन्होंने भी काली पट्टी बांधी हुई है। इस्लामिक सेंटर के जो चेयरमैन हैं फिरंगी महली साहब, उन्हें भी काली पट्टी बांधी और ये कहा कि हम वक्फ बिल के खिलाफ एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि फोर्स का डिप्लॉयमेंट बहुत है, लेकिन ये इनके मुताबिक फिलहाल सांकेतिक प्रदर्शन है। अभी तक फिलहाल सांकेतिक प्रदर्शन है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो तमाम और तस्वीर आपको हम यहाँ से दिखाएंगे। लखनऊ में ऐशबाग की ईदगाह यहाँ और टीले वाली मस्जिद में सबसे बड़ी नमाज लखनऊ में होती है और आप साफ उदाहरण देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे जो युवा हैं, जो लड़के हैं, उनके भी हाथों में देखेंगे ये काली पट्टी बंधी हुई है। आप लोगों ने आज काली पट्टी बांधी हुई है, किस तरह का सांकेतिक प्रदर्शन है, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, जो वक्फ बोर्ड जो एक अभी जो नया विधेयक आया गया है, एक्चुअली उसको समझने के लिए बहुत अच्छी सी बात ये बता दूं कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ होती है इलीगल लिखी नहीं जाती। जिसमें मस्जिद का किसी तामीर की जाए तो जो डोनेशन की हुई है, मान लीजिए मैं अपना कोई चीज़ डोनेट कर रहा हूँ तो उस पर सरकार का हक तो हो ही नहीं सकता कब्जा लेने के लिए। तो इसी चीज़ को हम बहुत ही पीसफुल ये इस तरह से आपने बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन किया कि हम वी आर नॉट हैप्पी विद द बिल्स। जो वक्त का हमारा जो बिल है, वी आर शोइंग दैट कि वी आर नॉट हैप्पी विद दैट एंड द गवर्नमेंट शुड विथड्रॉ इट। फोर्स बहुत लगाई गई है क्योंकि जो अलविदा की नमाज है जगह जगह फोर्स उसको कैसे देखते हैं? हाँ, इसलिए सिर्फ क्योंकि वो भी डरे हुए हैं कि गलत कर रहे हैं ना, इसलिए उनको भी लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। बट वी आर वेरी पीसफुल एंड वी आर डूइंग समथिंग। ऐसा हम करेंगे कि हमारा मैसेज पहुंच जाएगा और इंशाल्लाह नमाज भी इत्मीनान सांकेतिक ही रहेगा। बिल्कुल सांकेतिक रहेगा, बिल्कुल। इसमें हमेशा रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ है, एक्सेप्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स दैट शुड बी ऑब्जर्व बाय यू ऑल्सो। आप लोग देखें कि जो असामाजिक तत्व हैं वो ना करने पाए, हमारे बेस में कहीं और ना कोई करने पाए। अदरवाइज वी आर डूइंग वेरी पीसफुल। देख सकते हैं राजीव आप, तो हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे भेष का कोई जो है कोई दूसरा ना जाए वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। सांकेतिक प्रदर्शन जरूर देखने को मिल रहा है। हाथों पे काली पट्टी बंधे हुए हैं और वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है।